हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो। जैसा कि आप सभी को पता लग ही गया होगा कि आज 14 जून को दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो भी बच्चे सोल से एडमिशन लेना चाहते हैं उन सभी के लिए एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया गया है। एडमिशन का फॉर्म आ चुका है ऑनलाइन DU सोल की वेबसाइट पर। वहाँ पर जाकर स्टूडेंट अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन फॉर्म फिल करने से पहले स्टूडेंट्स को कुछ बातें जाननी जरूरी हैं। वही सारी चीज़ें मैं आज के साथ आपकी आज की इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं आप लोगों के साथ, जिसमें हम देखेंगे कि क्या क्या कोर्सेज सोल प्रोवाइड करवाता है, किस कोर्स के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, और कई सारी फीस स्ट्रक्चर क्या होता है, क्या एडमिशन का प्रोसीजर है, कितनी ड्यूरेशन है। ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। ये जो सारी चीज़ें हैं ये हम देखेंगे। जो दिल्ली यूनिवर्सिटी सोल ने अपना प्रोस्पेक्टस रिलीज करा है, जो सेमेस्टर 2023-24 में जो भी एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए, उस प्रोस्पेक्टस में ये सारी चीज़ें दी गई हैं। तो वही सारी चीज़ें मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं, जो कि आपको आपका एडमिशन फॉर्म फिल करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं। और आपको एडमिशन फॉर्म फिल करने से पहले एक बार ये सभी चीज़ें डिटेल में जान लेनी चाहिए। तो चलिए अब बिना देर किए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो और देखते हैं इस कंप्लीट प्रोस्पेक्टस को। देखिए, अंडर ग्रेजुएट कोर्स 2023-24 में अंडर ग्रेजुएट होता है, मतलब जो भी 12th के बाद अब बैचलर की डिग्री लेने के लिए जो भी कोर्स करना चाहते हैं उसे कहा जाता है अंडर ग्रेजुएट कोर्स। ठीक है, तो उसके लिए जो 2023-24 में एडमिशन लेना चाहते हैं उन सभी के लिए है। कौन कौन से कोर्स DU सोल प्रोवाइड करवाता है? तो BBA, FIA, BMS, BA ऑनर्स इंग्लिश, BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स, BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, BA ऑनर्स साइकोलॉजी और BCom ऑनर्स। इसके अलावा BCom प्रोग्राम, BA प्रोग्राम कंप्यूटर एप्लीकेशन, BA प्रोग्राम साइकोलॉजी और BA प्रोग्राम सिंपल। तो देखिए, इनमें से जो आपके कोर्सेज होंगे, इनमें से बाकी सारे तो आपके पहले भी थे कोर्सेज, लेकिन जो इस बार DU सोल ने इस सेमेस्टर में दिए हैं वो दो कोर्सेज होंगे। एक BA प्रोग्राम के अंदर साइकोलॉजी, BA प्रोग्राम के अंदर कंप्यूटर एप्लीकेशन, उसके अलावा BA ऑनर्स में साइकोलॉजी। ये आपके तीन ऐसे सब कोर्स होंगे जो DU सोल ने इस बार रिलीज करे हैं। इस बार न्यू सभी के लिए जो न्यू इसमें एडमिशन ले रहे हैं उनके ये ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। ठीक है, अब देखिए, विजन एडमिशन, इन सारी चीजों से आपका कुछ लेना देना नहीं है। ये सारे इसके बारे में बता रखा है। DU सोल के बारे में आपको लेकर चलता हूं मैं आपका जो इम्पोर्टेंट कंटेंट है उस पर। ये सारे जो मेंबर्स होंगे DU सोल के उन सभी के बारे में बता रखा है, उन सभी की इंफॉर्मेशन गिवन है। ये आपको बता रखा है किस जगह पर, किस पेज पर, किस चीज के बारे में बताया गया है। तो देखिए, अब बात आती है आपके सब्जेक्ट्स की कि आपके सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। तो ये आपको फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग समझा रखा है। देखिए, पहले इसमें अंडर ग्रेजुएट में देखिए आपको दिया क्या क्या जाता है। तो UG सिंगल कोर डिसिप्लिन प्रोग्राम है। इसमें आपको BBA, FIA फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज BMS, बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स इकोनॉमिक्स, BA ऑनर्स इंग्लिश, BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, BA ऑनर्स साइकोलॉजी और BCom ऑनर्स और BCom प्रोग्राम, वही सारे आएंगे। उसके अलावा UG 2 कोर डिसिप्लिन प्रोग्राम, इसमें आपके पास कौन कौन से हैं? BA प्रोग्राम कंप्यूटर एप्लीकेशन, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, संस्कृत, हिंदी, एजुकेशन, उर्दू। अब देखिए, एडमिशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी गई है। की डेट्स बता रखी हैं आपको। कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस कब से स्टार्ट हुआ है? 14 जून से। ये आपको साइट दी है, यहाँ पर जाकर आपको एडमिशन करना है। उसके अलावा लास्ट डेट क्या है? तो लास्ट डेट दी गई है आपके लिए 31 अगस्त। 31 अगस्त से पहले पहले आपको एडमिशन कर लेना है। आप लास्ट डेट का वेट ना करें, क्योंकि लास्ट डेट पर जाकर आपकी साइट नहीं चलती है। ठीक है, उसके अलावा एनी चेंज इन लास्ट डेट ऑफ एडमिशन विल बी नोटिफाइड ऑन वेबसाइट। अगर लास्ट डेट कोई भी एक्सटेंड की जाती है तो उसके लिए आपको वेबसाइट पर बताया जाएगा। उसके अलावा प्रोस्पेक्टस अगर आपको ये डाउनलोड करना है तो आपको इस वेबसाइट पर जाकर मिल जाएगा। ऑनलाइन एडमिशन फैसिलिटी, जो एडमिशन होगा वो आपका ऑनलाइन मोड में होगा, आपको सोल विजिट करने की जरूरत नहीं है। प्रोसीजर क्या है ऑनलाइन एडमिशन लेने का? तो नंबर 1, विजिट द सोल वेबसाइट एंड लॉग इन फॉर ऑनलाइन एडमिशन, फिल अप रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन। उसके बाद अपलोड स्कैंड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद आफ्टर अपलोड ऑफ डॉक्यूमेंट अ पेमेंट लिंक विल बी मेड आफ्टर अवेलेबल आफ्टर ओनली वेरिफिकेशन।
तो जब आप अपना एडमिशन फॉर्म फिल कर देते हैं उसके बाद आपको 3 से 5 दिन रुकना होगा। उसके बाद आपके पास जो पेमेंट का ऑप्शन आएगा वो आएगा। जब पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा तो जैसे ही आप पेमेंट कर देते हैं वैसे ही आपके पास फी रिसिट और आइडेंटिटी कार्ड आ जाएगा और आपका एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए क्या क्या क्राइटेरिया है एडमिशन लेने का। तो अगर किसी को बीबीए एफआईए करना है तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट A+ मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स, या तो मैथमेटिक्स होना जरूरी है उसके पास। उसके अलावा 12th क्लास में 45% होने चाहिए। जो SC/ST पास स्टूडेंट है उनके लिए सिर्फ पास जरूरी है और ओबीसी वाले हैं उनके लिए 40% का क्राइटेरिया है। उसके अलावा जो BMS करना चाहते हैं उनको भी मैथमेटिक्स होना जरूरी है। उसके अलावा सेम क्राइटेरिया है 45%। बाकी सभी के लिए SC/ST वालों के लिए कुछ भी नहीं है और ओबीसी वालों के लिए 40% का क्राइटेरिया है। उसके अलावा जो बीकॉम ऑनर्स करना चाहते हैं तो एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट A+ मैथमेटिक्स, एनी 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ विच एटलीस्ट वन शुड बी फ्रॉम लिस्ट B1 और ये A लिस्ट और B1 वगैरह लिस्ट ये सारी आपको नीचे दी गई है, अभी मैं आपको बताऊंगा। उसके अलावा एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट A अकाउंटेंसी, एनी 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ विच एटलीस्ट वन शुड बी फ्रॉम लिस्ट B। और एग्रीगेट में आपको देखिए 45% होना जरूरी है। SC/ST वालों के लिए कुछ भी नहीं है और ओबीसी वालों के लिए सेम क्राइटेरिया है। तो देखिए सभी कोर्सेज में जितना मैं देख पा रहा हूँ सभी में सेम ही क्राइटेरिया है, वही आपका सारा क्राइटेरिया है BA ऑनर्स में भी और BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में भी। उसके अलावा BA प्रोग्राम में तो प्रोग्राम के लिए आपको सिर्फ क्या है, द कैंडिडेट हैव पास्ड क्लास 12th और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम अ सिंगल रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। अगर BA प्रोग्राम में आपको एडमिशन लेना है तो आपको कोई परसेंटेज मैटर नहीं करती है, आपको सिर्फ पास होना जरूरी है क्लास 12th में। उसके अलावा BA प्रोग्राम कंप्यूटर साइंस से जो करना चाहते हैं इसका जो एडमिशन होगा वो कैसे होगा, मेरिट बेस्ड एडमिशन होगा क्योंकि सिर्फ 2000 सीट्स अवेलेबल हैं। उसके अलावा कैंडिडेट मस्ट हैव पास क्लास 12th के एग्जाम पास होना चाहिए। जो भी इसमें एडमिशन लेना चाहता है 50% उसके मार्क्स होने चाहिए इन मैथमेटिक्स के अंदर और कंप्यूटर साइंस में अगर किसी के पास था। उसके अलावा BA प्रोग्राम साइकोलॉजी के लिए क्या क्राइटेरिया है, तो क्लास 12th पास होनी चाहिए। उसके अलावा इसका भी मेरिट बेस पर होगा एडमिशन क्योंकि सिर्फ 2000 सीट्स अवेलेबल है। उसके अलावा बीकॉम प्रोग्राम में आपको अगर एडमिशन लेना है तो वही सारा क्राइटेरिया है, क्लास 12th पास होनी चाहिए आपकी। BA ऑनर्स इकोनॉमिक के लिए सेम क्राइटेरिया 45%, बाकी सभी के लिए SC/ST के लिए सिर्फ पास और ओबीसी के लिए 40%। BA ऑनर्स साइकोलॉजी में भी आपका मेरिट बेस पर होगा, पहले आपको क्लास 12th में 45% मार्क्स होने चाहिए और उसके अलावा सिर्फ 2000 सीट्स हैं तो मेरिट बेस पर आपका एडमिशन होगा। अब देखिए ये लैंग्वेजेस बताई गई हैं, कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन एटलीस्ट वन लैंग्वेज फ्रॉम फॉलोइंग। जो भी ये इनमें एडमिशन लेना चाहता है उनके पास इनमें से कोई एक लैंग्वेज होनी जरूरी है। ये सारी लैंग्वेज है। उसके बाद आपके पास जो लिस्ट B1 और B2 है इसमें क्या है, लिस्ट B1 में ये सब्जेक्ट होंगे, ये सब्जेक्ट होने जरूरी है। उसके अलावा लिस्ट B2 में अगर आपके पास इनमें से कोई सब्जेक्ट है तभी आप DU सोल में एडमिशन ले सकते हैं। फिर ये आपको स्पेशल प्रोविजन और रिलैक्सेशन वगैरह दे रखी है, मिनिमम और मैक्सिमम एज की आपको देखने की जरूरत नहीं है। देखिए डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या लगेंगे एडमिशन के टाइम पे, तो आपको इन सभी की स्कैन कॉपी लगेगी, मतलब आपको स्कैन कॉपी अपलोड करनी है। एडमिशन प्रोसेस और स्कैन कॉपी ऑफ एसेंशियल डॉक्यूमेंट लिस्टेड बिलो एज एप्लीकेबल हैव टू बी अपलोडेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन। स्टूडेंट हैव पास्ड फ्रॉम CBSE बोर्ड से पास होना चाहिए, तो उसको क्या क्या अपलोड करना है, देखिए रिसेंट फोटोग्राफ और सिग्नेचर जिसकी साइज कितना होना चाहिए 10 kbps से 20 kbps JPEG फॉर्मेट में। उसके अलावा सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ क्लास 10th मार्कशीट। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब होता है क्लास 10th की मार्कशीट पर आपको अपने साइन करके फिर उसे स्कैन करना है। इसका भी साइज 10 KB से 200 KB होना चाहिए, PDF या फिर JPEG कोई से भी फॉर्मेट में चल जाएगी। उसके अलावा सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ क्लास 12th मार्कशीट, इसका भी साइज 10 KB से 200 और PDF या JPEG किसी भी फॉर्मेट में चल जाएगी। अगर स्टूडेंट CBSE बोर्ड के अलावा किसी और बोर्ड से है तो उसको अपनी रिसेंट फोटोग्राफ, सिग्नेचर, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ क्लास 10 सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, क्लास 12 सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट। उसके अलावा कंपार्टमेंट पास स्टूडेंट हैड टू अपलोड बोथ देयर मार्कशीट। अगर कोई कंपार्टमेंट का स्टूडेंट है तो उसको दोनों कंपार्टमेंट की भी और पास वाली भी दोनों मार्कशीट अपलोड करनी होंगी। बाकी ये सारा आपके काम का नहीं है, आपको जो जो चाहिए था वो मैंने आपको बता दिया है। अगर कोई PWD या SC/ST OBC का स्टूडेंट है तो उसको सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ रिजर्व्ड कैटेगरी की
अपलोड करनी है सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ ओरिजिनल इनकम सर्टिफिकेट अगर फी कंसेशन के लिए कोई अप्लाई कर रहा है, और सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ बीपीएल एपीएल राशन कार्ड फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस। ठीक है, यह सारा आपका बाकी एडिशनल है, आपको इसको देखने की जरूरत नहीं है। अब बात आती है फी स्ट्रक्चर की। तो मोड ऑफ फी पेमेंट क्या है? ऑनलाइन मोड में पेमेंट होनी है, आप ऑफलाइन कहीं भी आपको कोई सबमिट नहीं करनी है। कैटेगरी क्या है? कैटेगरी ए के स्टूडेंट है जो इंडिया में रहते हैं, कैटेगरी बी के हैं जो इंडियन नेशनल हु आर रिसाइडिंग अब्रॉड, जो इंडिया से बाहर रह रहे हैं लेकिन इंडिया के रेजिडेंट है, और कैटेगरी सी पर्सन हु बिलोंग टू डिसेबल कैटेगरी, जो कि डिसेबल है। ये तीन कैटेगरी हैं, इनके अकॉर्डिंग फीस को डिवाइड करा गया है। सबसे पहले फी स्ट्रक्चर फॉर कैटेगरी ए एंड बी। ए एंड बी के लिए मतलब जो इंडिया में रह रहे हैं या इंडिया के हैं बट बाहर रह रहे हैं। तो बीए प्रोग्राम कोर्स की देखिए टोटल फीस आपको कितनी देनी है? 7,820 रुपीज देने हैं। इसमें आपको अगर आप स्टडी मटेरियल की हार्ड कॉपी लेते हैं तो आपकी फीस ये रहेगी। अगर आप स्टडी मटेरियल की हार्ड कॉपी नहीं लेते हैं तो आपके 400 रुपीज इसमें से कम कर दिए जाएंगे। ठीक है, ये आपकी बीए प्रोग्राम की फीस है। उसके बाद बीए प्रोग्राम विद कंप्यूटर एप्लीकेशन की फीस है आपकी 10,820 रुपीज। बीए प्रोग्राम साइकोलॉजी की फीस है 10,820 रुपीज। बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस की फीस है 8,320। बीए ऑनर्स इंग्लिश की फीस है 8,320। बीकॉम प्रोग्राम की फीस है 7,820। बीकॉम ऑनर्स की फीस है 8,320। बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स की फीस 8,320। बीबीए एफआईए की फीस है 18,370। बीएमएस की फीस है 18,370 और बीए ऑनर्स साइकोलॉजी की फीस है 21,370। ठीक है, उसके बाद कैटेगरी बी, द डिटेल ऑफ फीस आर गिवन इन दिस। बी वाली कैटेगरी के लिए यही सारी फीस है जो सी कैटेगरी के हैं, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के। उन्हें सिर्फ एडमिशन के टाइम पर कितने फीस पे करनी है? सिर्फ 130 रुपीज फीस पे करनी है, उसके अलावा उन्हें और कोई पे नहीं करना है। ये हो गया आपका फीस का स्ट्रक्चर सारा। ठीक है, उसके बाद विड्रॉल ऑफ एडमिशन एंड रिफंड ऑफ एग्जामिनेशन फी एज पर अवेलिंग। अगर कोई पर्सन अपने एडमिशन को वापस करना चाहता है और अपनी एडमिशन फीस वापस चाहता है तो टोटल फीस शैल बी रिफंडेड टू दोज स्टूडेंट who withdraw their admission till the last date of regular admission of Delhi University after deducting 500 rupees as administrative charges। क्या बोला गया? अगर कोई स्टूडेंट अपना एडमिशन कैंसिल करवाना चाहता है तो अगर उसने जब तक दिल्ली यूनिवर्सिटी के रेगुलर के एडमिशन हो रहे हैं उस टाइम के अंदर अंदर कैंसिल करवा लिया तो उसे सारी फीस मिल जाएगी, सिर्फ उसके 500 रुपीज काट लिए जाएंगे। उसके अलावा अदर फीस चार्जेबल फॉर वेरिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल डॉक्यूमेंट। अगर कोई पर्सन अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करवाना चाहता है तो वेरिफिकेशन साउथ बाय अगर गवर्नमेंट ऑफिस की वजह से करवा रहा है तो कोई फीस नहीं लगेगी। अगर प्राइवेट सेक्टर की वजह से करवा रहा है तो 500। ये आपके लिए इतने एप्लीकेबल नहीं है, ये छोड़िए आप। ठीक है, ये हो गया आपका सारा इसके बारे में। अब बीबीए के ये आपको कोर्स का स्ट्रक्चर बता रखा है। देखिए बीबीए कोर्स एफआईए कोर्स स्ट्रक्चर है एनईपी के अकॉर्डिंग। आपके पास सेमेस्टर 1 में 3 सब्जेक्ट होंगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड एनालिसिस, माइक्रो इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स ऑफ बिजनेस डिसीजन, जो कि आपके मेन 3 सब्जेक्ट होंगे। उसके अलावा आपको जनरल इलेक्टिव की कैटेगरी में ये आपके पास 7 सब्जेक्ट होंगे, इनमें से आपको कोई एक सब्जेक्ट चूज करना होगा। उसके अलावा आपको बस आपके इतने ही है, 4 सब्जेक्ट होंगे आपके। वहीं सेमेस्टर 2 में भी आपके पास 4 सब्जेक्ट हैं, लेकिन पेपर 1 है आपका कॉस्ट एंड मैनेजमेंट, पेपर 2 है मैक्रो इकोनॉमिक्स और पेपर 3 है क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। उसके अलावा जनरल इलेक्टिव की कैटेगरी में आपके पास ये कैटेगरी है, इनमें से आपको कोई एक सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा। तो 4 सब्जेक्ट रहने वाले हैं आप लोगों के पास। वहीं बात करें अगर बीएमएस वालों की, तो बीएमएस वालों के पास भी देखिए 4 सब्जेक्ट रहने वाले हैं। डीएससी 1 फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट, स्टैटिस्टिक्स ऑफ बिजनेस डिसीजन और फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड एनालिसिस। उसके अलावा ये 3 मेन सब्जेक्ट हो गए। उसके अलावा ये जनरल इलेक्टिव की जो कैटेगरी है इसमें आपके जो भी सब्जेक्ट होंगे इनमें से आपको एक सब्जेक्ट चूज करना है। सेम सेमेस्टर 2 में आपके पास कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, माइक्रो इकोनॉमिक्स और प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग। उसके अलावा जनरल इलेक्टिव में आपके पास ये जो सब्जेक्ट होंगे इनमें से जो भी है उसे चूज करना है। फिर है आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन वाले जो सब्जेक्ट है उसमें आपके पास देखिए मेजर, माइनर एंड जनरल इलेक्टिव। ओके, तो देखिए आपके पास टोटल कितने रहने वाले हैं?
पेपर 1 में आपके पास मेजर की कैटेगरी दी है, इनमें से आपको देखना है इनमें से आपको कौन से लेने हैं सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट चूज करना है। उसके बाद माइनर की कैटेगरी में आपके पास दो आएंगे, एक ये वाली कैटेगरी है इसमें से सब्जेक्ट चूज करना है, एक ये वाली कैटेगरी है इसमें से एक सब्जेक्ट चूज करना है। उसके अलावा जनरल इलेक्टिव की कैटेगरी के अंदर आपको एक सब्जेक्ट चूज करना है। फिर आपका आएगा सेमेस्टर 2 में मेजर की कैटेगरी में से इनमें से एक सब्जेक्ट, और सेम माइनर की कैटेगरी में से ये एक कैटेगरी है इसमें से एक सब्जेक्ट, और ये एक कैटेगरी है इसमें से एक सब्जेक्ट। उसके अलावा जो जनरल इलेक्टिव है उसमें से इन सारी कैटेगरी में से एक सब्जेक्ट, ठीक है। बाकी आपका कॉमर्स में देखिए जो आपको मेन सब्जेक्ट बता रखे हैं वो ये बता रखे हैं, 3 ये मेन सब्जेक्ट हैं आपके नेम सेमेस्टर 1 में, सेमेस्टर 2 में ये 3 सब्जेक्ट हैं कॉमर्स जो बीए कॉम ऑनर्स वाले स्टूडेंट हैं। जनरल इलेक्टिव में ये आएंगे, इनमें से आपको कोई एक चूज करना है, और सेमेस्टर 2 में ये आएंगे, इनमें से कोई एक चूज करना है, ठीक है। उसके अलावा बीकॉम जो प्रोग्राम वाले हैं उनके पास सेमेस्टर 1 में ये 3 सब्जेक्ट हैं, सेमेस्टर 2 में ये 3 सब्जेक्ट हैं। जनरल इलेक्टिव की कैटेगरी में ये आएंगे, सेमेस्टर 1 में जनरल इलेक्टिव में इसमें से एक चूज करना है, सेमेस्टर 2 में ये आएंगे, इसमें से एक चूज करना है। फिर आएंगे जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट हैं बीए ऑनर्स इंग्लिश वाले, उनको सेमेस्टर 1 में इन 3 में से एक, सेमेस्टर 2 में से इन 3 में से एक। जनरल इलेक्टिव की कैटेगरी में इतनी चॉइस है, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स है, मतलब जो बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट हैं उनको सेमेस्टर 1 में इन 3 में से एक सब्जेक्ट, सेमेस्टर 2 में होंगे उनके पास ये इनमें से एक सब्जेक्ट मिलेगा। उसके अलावा जो बीए प्रोग्राम विद इकोनॉमिक एज मेजर है उनको सेमेस्टर 1 में इन 2 में से, और सेमेस्टर 2 में से इन 2 में से एक। वो स्टूडेंट जो बीए प्रोग्राम विद इकोनॉमिक्स एज नॉन मेजर और जनरल इलेक्टिव हैं उनको सेमेस्टर 1 में ये, सेमेस्टर 2 में ये। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग बीए ऑनर्स इकोनॉमिक कोर्स में देखिए क्या क्या आ गया इस तरीके से। सेमेस्टर 1 में ये 3 मेन आएंगे, इनमें से कोई एक लेना है। सेमेस्टर 2 में ये 2 और एक ये 3 आएंगे, उनमें से कोई एक मिलेगा। उसके अलावा जनरल इलेक्टिव में ये चॉइस देंगी, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट लेना है। फिर आएंगे जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन वाले हैं या डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री वाले हैं, उनके बारे में क्लियरली कुछ नहीं बताया गया है। तो देखिए दोस्तों, इसी के साथ ही हमारी वीडियो कंप्लीट हो जाती है। जो जो मेन सब्जेक्ट थे, मेन कोर्सेज थे, उन सभी के सब्जेक्ट मैंने आपको बता दिए हैं, फीस डिटेल बता दिए हैं, आपको टाइमिंग बता दिए है, कितना टाइम आएगा आपके एडमिशन का, और बाकी सारी डिटेल आपको क्लियर कर दिया है। अगर आपको ये प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करना है तो उसका मैंने आपको बता दिया है, बाकी आप इसे रीड कर सकते हैं अगर पूरा रीड करना चाहें डिटेल में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।